नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र कुमार भारती। एक क्वेश्चन के माध्यम से सिंपली सपोर्टेड बीम का कैसे एसएफडी बीएमडी निकालते हैं, चलिए आज हम सीखते हैं। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पान 5 मीटर, कैरीज 2 पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन, शाउन बाय फिगर, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी शाउन और शो ऑल वैल्यू। तो जितना भी वैल्यू निकलेगा उसको शो करना है। और ये ए और बी एक बीम है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए सिंपल सा फॉर्म में हम इसको बताना चाहेंगे कि कैसे इसका एसएफडी बीएमडी निकलेगा। तो ये भी एक बीम है जिसमें 2 सपोर्टेड लगा हुआ है। एक 1.5 डिस्टेंस पर 5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है और फिर उससे 2 मीटर के बाद 7 किलो न्यूटन है और फिर डी और बी के बीच की दूरी 1.5 मीटर है और टोटल स्पान जो है 5 मीटर का है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसको हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है रिएक्शन निकाला जाता है RA/RB। तो RA/RB निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले सिग्मा FX इक्वल टू 0 करते हैं, सिग्मा FY इक्वल टू 0 करते हैं और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0 करते हैं। कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है टोटल जोड़ करके 0 करते हैं और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो टोटल जोड़ करके 0 करते हैं और मोमेंट जो निकलेगा वो टोटल जोड़ करके 0 करते हैं। ये प्रोसेस है। तो चलिए इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स देखते हैं। तो इसमें तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है। तो FY वर्टिकल फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्स तो है, तो इसको टोटल जोड़ करके 0 करते हैं। तो इसमें तो आगे बढ़ते हैं। तो FY मेरा फोर्स है, तो FY टोटल जोड़ करते हैं, टोटल कितना आता है। तो अपवर्ड जितने भी फोर्स हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो RA एक फोर्स है, RA पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ये अपवर्ड है। RA प्लस RB माइनस ये आपका 5 किलो न्यूटन और माइनस 7 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB इक्वल टू 12। एक क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि ये RA/RB अननोन है। चलिए आगे अब देखते हैं मोमेंट लेकर के। मोमेंट इसमें बन रहा है क्योंकि फोर्स एक्टिव है यहाँ। तो मोमेंट कोई एक डायरेक्शन से हम लेते हैं, या तो A या तो B की तरफ से लेते हैं। तो चलिए A की तरफ से हम लेके देखते हैं। तो क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो डायरेक्शन दे देते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मोमेंट क्या होता है कि जो फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट निकलता है। तो मोमेंट अबाउट A लिखते हैं, मोमेंट अबाउट A। तो A के पास जो है मोमेंट 0 होगा क्योंकि यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है A के पास। तो मोमेंट C के पास जो है ये 5 किलो न्यूटन दूरी है, 5 किलो न्यूटन फोर्स है सॉरी, और दूरी जो है डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो 5 इंटू 1.5 और प्लस एक और फोर्स है 7 किलो न्यूटन और उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 और 2 3.5 और एक फोर्स और काम कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज जो माइनस होगा RB इंटू टोटल डिस्टेंस 5 कवर कर रहा है तो 5 इक्वल टू 0 कर दिए। अब इससे RB मेरा निकल जाएगा। तो RB इक्वल टू आ जाएगा 6.4 किलो न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार RB मेरा निकल गया। तो RA और RB एक इक्वेशन है
जो कि दोनों मिला करके 12 हो रहा है, तो इससे आर ए मेरा निकल जाएगा। आर ए इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6.4 इक्वल टू 5.6 किलो न्यूटन। मीटर इसमें नहीं होगा क्योंकि आर ए और आर बी जो है फोर्स निकला है। ठीक है, अब रिएक्शन तो मेरा निकल गया, यानी आर ए और आर बी। तो अब हमको निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो शियर फोर्स निकालने के लिए हम सेक्शन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए सी डी बी ये 4 पॉइंट है, इसके बीच में ए और सी के बीच में एक सेक्शन बनता है, सी और डी के बीच में एक सेक्शन बना लें और डी और बी के बीच में एक सेक्शन बना लें। तो सबसे पहले हम ए और सी के बीच में निकालेंगे फोर्सेस। तो चलिए, शियर फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी के बीच में अब साइन कन्वेंशन हमको याद रखना है शियर फोर्स के लिए। अपवर्ड फोर्सेस लेफ्ट साइड पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड राइट साइड पॉजिटिव लेना है। और दूसरा है कि डाउनवर्ड लेफ्ट साइड माइनस लेना है और राइट साइड जो है माइनस लेना है। इसको पॉजिटिव शियर बोलते हैं, नेगेटिव शियर बोलते हैं। चलिए, अब शियर बिटवीन ए एंड सी हम निकाल रहे हैं। तो ए एंड सी यहाँ सेक्शन देखेंगे, ए एंड सी सेक्शन के इधर कितना फोर्स काम कर रहा है और अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो यहाँ देख रहे हैं एक ही फोर्स है, आर ए है, जो है कि अपवर्ड है। तो अपवर्ड फोर्सेस प्लस ले लेंगे, तो प्लस आर ए का वैल्यू है 5.6। अब चलिए, अब दूसरा निकाल रहे हैं, शियर फोर्स बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी को हम देखें तो सी एंड डी के बीच में एक सेक्शन बना है, इसमें 2 फोर्स काम कर रहा है लेफ्ट साइड। तो एक आर ए है और एक 5 किलोमीटर है। तो एक डाउनवर्ड है, ये माइनस में चल जाएगा और ये प्लस में चल जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5.6 माइनस 5 इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। अब हमको निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में निकालना है। तो अब देखते हैं, क्योंकि हम सब ये लेफ़्ट साइड से हम ले रहे हैं, आप चाहे तो राइट साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है अच्छा से तब। तो यहाँ देखिए डी और बी के बीच में जो है बाई तरफ कितने फोर्स हैं, ए प्लस में और 2 माइनस में। तो प्लस 5.6 माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 6.4 माइनस में किलोमीटर। चलिए, शियर फोर्स निकल गया। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम फिर साइन कन्वेंशन को याद करेंगे। देखिए, फिर से एक फिगर बना लेते हैं। 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 1.5 2 मीटर, 1.5 टोटल 5। और इसको जितना भी पॉइंट है उसको डॉटेड लाइन से हम खींच लेते हैं, क्योंकि हमको शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना है। ये बना लिए।
अब हम पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी पर 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। अब साइन कन्वेंशन देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड ये पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव होंगे। चलिए अबाउट सेक्शन ए बी सी डी पॉइंट, तो सी के पास निकालते हैं हम पॉइंट। तो लेफ्ट साइड लेते हैं, तो एक फोर्स काम कर रहा है एक क्लॉकवाइज में, तो ये हमारा जो पॉजिटिव में आएगा। तो एट सी लिख रहे हैं, तो ये बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। फोर्स 5 किलो न्यूटन है, 5 इंटू 1.5। और फिर डी के पास निकालेंगे एट ये 5 किलो न्यूटन। यहाँ कोई लोड अभी सी पर निकाल रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू कुछ नहीं लेंगे हम। यहाँ एक आर ए जो मेरा है उसका वैल्यू लेंगे। ये 5.6 है, तो 5.6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। एट सी के पास निकल गया। अब एट डी के पास निकाल रहे हैं, तो उसका है एक फोर्स इधर से गया है और एक डाउनवर्ड। यहाँ से देखा जाए ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, दोनों जो है लेफ़्ट साइड का है। तो सबसे पहले 5.6 डिस्टेंस मेरा 3.5 डिस्टेंस 3.5। उसके बाद जो है क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो नेगेटिव लेंगे। -5 इंटू 2। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों एट सी पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 5 1.5 इक्वल टू 8.4। तो ये हमारा 8.4 किलोमीटर मीटर का। उसके बाद एट डी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और माइनस 5 इंटू 10 5 इंटू 2 तो 10 हो गया। तो 9.6 किलोमीटर मीटर। अब सभी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट भी निकल चुका है। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन खींचते हैं। बेस लाइन खींच लिए, उसके बाद पॉइंट ए पर मेरा शियर फोर्स जो है 5.6 था, तो 5.6 ऊपर की ओर जाएंगे। उसके बाद बी ए और सी के बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो सेम टू सेम जाएगा इतना तक, फिर ये डाउन आएगा। उसके बाद सी और डी के बीच का जो है शियर फोर्स जो है 0.6 है, तो 0.6 हल्का सा ऊपर जाएगा। और सी और डी के बीच में भी कोई फोर्स नहीं है, तो ये पूरे एकदम सीधे जाएगा। और फिर हम लेते हैं डी और बी के बीच का जो है वो 6.4 है माइनस में, तो वो 6.4 माइनस में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो इसको हम खींच दिए, ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इसको हैचिंग कर देते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट खींचना है दोस्तों। बेंडिंग मोमेंट खींचने के लिए एक बेस लाइन लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट एट ए पर मेरा 0 है, बी पर मेरा 0 है और सी पर मेरा है 8.4। तो 8.4 प्लस में है, तो इसलिए मेरा ऊपर की ओर आएगा। 8.4 यहाँ ले लिए, 8.4 लिख भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सभी डायमेंशन जो है शो करना है। और फिर डी पर मेरा 9.6 है,
तो 9.6 मेरा इस जगह आएगा, थोड़ा सा ऊपर 8.4 के ऊपर। तो ये मेरा लीनियर लाइन होगा, सीधी लाइन होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का कर्व बनाता है जितना भी सिंपली सपोर्टेड है। तो इस तरह मेरा ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में सब पूरा हुआ। ये पॉजिटिव में आया टोटल फोर्सेस, इसको फिर हैच कर देंगे और जिसका जितना जो डायमेंशन है वो लिख देंगे। 8.4 है, इसका 9.6 है, तो इसका भी 6.4 है माइनस में, और इसका प्लस में 5.6, इसका है 0.6। तो इस तरह सबका डायमेंशन भी हम लिख दिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर इस तरह का कोई वीडियो लेके आएंगे और बताने का कोशिश करेंगे।